नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रीट 2021 का जो लेवल 1 है यानी कि प्राइमरी लेवल है, जो कि होता है कक्षा 1 से 5 तक का, उसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस। तो देखिए, ये जो सिलेबस है ये है लेवल 1 का या स्तर प्रथम, और जो कि होता है कक्षा 1 से 5 तक का। तो इसमें खंड 1 है, यानी कि पहला खंड है प्रश्न पत्र 1 का, यानी कि पहले प्रश्न पत्र का, पहले पेपर का। और इस खंड का जो शीर्षक है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही इनके अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें बाल विकास और वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय और अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की विकास में भूमिका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनका अर्थ, प्रकार और इनको प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, इसका अर्थ, इसके प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का पूरा अर्थ, इसका सिद्धांत, इसके मापन की जो विधियां हैं, इसके अलावा बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके क्या निहितार्थ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी कि जो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, जिसमें पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील यानी कि क्रिएटिव बालक, लाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बालक, अधिगम असक्षमता युक्त बच्चे। इसके अलावा अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना यानी कि एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में टीचर का जो रोल होता है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, इसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, इसके अलावा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और अधिगम के लिए इनका क्या निहितार्थ है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005। इसके अलावा आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उसका उद्देश्य, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये सभी कुछ है आपका किससे संबंधित है। ये है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो खंड 1 का शीर्षक है। इससे 30 प्रश्न ये सारे सिलेबस से आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए 3 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद देखिए, यही सारा सिलेबस है इंग्लिश में, जिसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस और एडजस्टमेंट, लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा खंड है उसका नाम है भाषा 1 हिंदी, यानी कि अगर आप भाषा 1 के लिए हिंदी का चुनाव करते हैं तो इसके लिए भी 30 प्रश्न और 30 अंक ही निर्धारित किए गए हैं। आप जो भी भाषा चुनेंगे, जैसे अगर कोई भाषा 1 में आपको चुनने का विकल्प दिया जाएगा कि आपको हिंदी चुननी है, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, जो भी हैं, अलग अलग कई सारी भाषाएँ हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके लिए सबसे पहले है एक अपठित गद्यांश आएगा और उसमें से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे व्याकरण से संबंधित। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से भी कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और वो किस आधार पर दिए जाएंगे वो देखिए। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि कोई भी एक पैराग्राफ होगा, कोई गद्यांश होगा, उसमें कोई एक शब्द होगा जिसको रेखांकित किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, और उस शब्द का अर्थ 4 विकल्पों में से आपको सही चुनकर बताना है। वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, और जो कोई भी शब्द दिए होंगे उनका वचन, काल और लिंग बदलना। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास,
इसके अलावा आगे है भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा के शिक्षण में चुनौतियाँ आती हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन पद्धति। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनका मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सेकेंडरी यानी कि कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों से आ सकता है, कि 10 तक की जो कक्षा 10 तक का जो कठिनाई स्तर होता है वहाँ तक के आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लैंग्वेज 1 में दूसरी लैंग्वेज जो है वो है आपकी इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश के लिए भी वही है, टोटल क्वेश्चंस 30 एंड टोटल मार्क्स भी 30 है। इसमें भी देखिए एक अनसीन पैसेज होगा जिससे सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये पूरा आपका इंग्लिश का है। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इंग्लिश मेथड्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है आपकी जो लैंग्वेज वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। इसमें संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ और एक अपठित गद्यांश इसमें भी पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा संस्कृत भाषा के जो कौशल हैं और संस्कृत भाषा का अध्यापन, संस्कृत भाषा का शिक्षण, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उर्दू, यानी कि जो लोग उर्दू सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज, ये उनके लिए है। ये पूरा सिलेबस है, आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद अगली भाषा जो है लैंग्वेज 1 के रूप में वो है सिंधी। ठीक है, ये है सिंधी का पूरा सिलेबस, एक बार आप देख लीजिए जो लोग सिंधी सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद अगली भाषा है पंजाबी और ये है पंजाबी का सिलेबस, तो आप पंजाबी अगर कोई चूज़ करता है तो उसके लिए सिलेबस है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो है आपकी गुजराती और ये गुजराती का सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है भाषा सेकंड, और भाषा सेकंड में है खंड 3 हो गया ये हमारा, और इसमें है सेकंड भाषा अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों एक ही सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चाहें कि हिंदी भी लैंग्वेज 1 में और हिंदी ही लैंग्वेज 2 में, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ की है तो आपको लैंग्वेज 2 में कोई दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती या सिंधी, पंजाबी जो भी हो वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ करते हैं तो आपके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो आपके लिए सिलेबस रहेगा देखिए युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, और एक अपठित पद्यांश आएगा और उनमें उस पद्यांश में से इन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा देखिए हिंदी में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज 2 में हिंदी के रूप में पूछी जाएंगी। फिर बात आती है लैंग्वेज 2 इंग्लिश की। ठीक है, इसमें भी अनसीन प्रोज पैसेज आएगा और वर्ब, अनसीन पोएम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये है आपका इंग्लिश का। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड एंड सिंबल्स, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो लैंग्वेज है आपकी वो है संस्कृत, यानी कि अगर आप भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत को चूज़ करते हैं तो आपके लिए सिलेबस ये रहेगा, और अगर चूज़ करते हैं आप उर्दू तो रहेगा ये सिलेबस आपका। इसके बाद नेक्स्ट है पहले की तरह सिंधी भाषा, लैंग्वेज 2 के लिए भी सिंधी है। इसके बाद है पंजाबी और नेक्स्ट है आपकी गुजराती, और अंत में क्या है खंड 4 आ जाता है। खंड 4 में है आपका 3 खंड हो गए, जिसमें पहला था CDP से रिलेटेड, सेकंड था लैंग्वेज और थर्ड भी आपका लैंग्वेज, और जो चौथा है वो है गणित। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स। इसके लिए भी 30 प्रश्न, 30 अंक, और इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है।
1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, उनका स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न और लघुत्तम, महत्तम। इसके अलावा देखिए मिश्र भिन्न, एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। इसके अलावा समतल व वक्रतल, गणित की प्रकृति व तर्क शक्ति, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। ये पूरा आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यह है आपका गणित का सिलेबस है। इसके बाद यही है, इंग्लिश में है। जो इंग्लिश में जिनको समझ में आता है वो इंग्लिश में देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसके बाद है आपका देखिए खंड 5। खंड 5 है आपका क्या, किससे संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से। इसमें भी 30 प्रश्न, 30 अंक हैं और इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से है। परिवार, ठीक है, उसमें भी एकल और संयुक्त परिवार। सामाजिक बुराइयां, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके दुष्परिणाम। नेक्स्ट है वस्त्र एवं आवास, ठीक है, और विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर एवं घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, आवास निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री। और ये सारा पूरा आपका ईवीएस का सिलेबस है। नेक्स्ट है इसमें व्यवसाय, जैसे कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, ये सारे व्यवसाय हैं। इनसे संबंधित आपको पूरा अच्छे से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, जिसमें है सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बस स्टैंड, स्टेशन। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रोड लाइट, इसके अलावा सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारत, विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीतियाँ, विधानसभा और राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज। इसके बाद है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले और त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन। और राजस्थान का मतलब एक तरीके से पूरी कला एवं संस्कृति है जो कि आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका परिवहन एवं संचार, जिसमें यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने के नियम, संकेत और इनका जीवन शैली पर प्रभाव, संचार के जितने भी साधन होते हैं उनका। नेक्स्ट है आपका अपने शरीर की देखभाल, जिसमें शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, और जो रोग होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, उनके कारण, बचाव और बचाव के उपाय, और पल्स पोलियो अभियान है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका काफ़ी लंबा सिलेबस है, सजीव जगत, जिसमें पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, यानी कि जो राजस्थान के राज्य वृक्ष, पशु पक्षी हैं उनके बारे में, और पादप और जंतुओं की जातियों का संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट है जल से संबंधित, और इसके अलावा राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल और सिंचाई स्रोत, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष जिसमें सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ और काम में आने वाले औजार, और भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, जिसमें ईवीएस का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अधिगम के सिद्धांत और अध्ययन का विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, जिसमें संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो प्रश्नों का मापदंड है वो कक्षा 1 से 5 तक के द्वारा होगा, लेकिन प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से होगा। इसके बाद देखिए आपका यही सारा कुछ इंग्लिश में है और ईवीएस का सिलेबस पूरा। तो फ्रेंड्स ये था लेवल 1 का सिलेबस रीट 2021 के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।